प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर साथियों सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान जीके के अंदर भी साथियों कला एवं संस्कृति से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में हमने शामिल किए हैं। बहुत ही साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, क्योंकि कला संस्कृति से जुड़े हुए जो है ना ये साथियों 50 क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। आपकी एग्जाम के अंदर भी साथियों कला संस्कृति से 8 से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो राजस्थान का साथियों जो 1 नंबर आपका प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आपका स्वागत है। और 1 नंबर जो क्वेश्चन है ना आज का, ये आपका आ चुका है कि गणगौर पर्व मुख्यतः किस देवी की पूजा से संबंधित है? पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा। गणगौर पर्व जो है ना मुख्यतः साथियों ध्यान में रखिएगा, ये पार्वती देवी से क्या है आपका संबंधित है, क्योंकि पार्वती देवी की इसके अंदर पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है साथियों? बताओ जरा। भील, गडोरिया लोहार, कालबेलिया, सहरिया। जी हाँ साथियों, यहां पर जो आपका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर देखने को मिल रहा है, ये क्या हो जाएगा साथियों 2 नंबर के अंदर? जी हाँ, कालबेलियाओं से है। तो कालबेलिया ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना यहां पर आपको बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तेजाजी को किस वाहन पर सवार दिखाया जाता है? ऊंट, घोड़ी, सांप, भैंस। जी हाँ साथियों, तेजाजी की बात करें, तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था क्वेश्चन आता है। तो तेजाजी का जन्म जो है ना ये साथियों खरनाल नागौर के अंदर हुआ था। और तेजाजी का साथियों ध्यान में रखिएगा पवित्र जो स्थल है वो कहां पर है? तो जहां पर मेले का आयोजन भी होता है वो परबतसर नागौर के अंदर है। और साथियों तेजाजी का जो वाहन है ना ये क्या है आपका? तो ये तो घोड़ी है साथियों। और घोड़ी का नाम क्या है? कई बार घोड़ी का नाम भी पूछा जाता है। तो साथियों लिल्लण। जी हाँ, लिल्लण जो है ना ये आपका साथियों इनकी घोड़ी का नाम है, देखने को मिलता है। ये बात आपको जरूर से साथियों ध्यान में रखना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाबूजी की फड़ किस शैली की चित्रकला मानी जाती है? लघु चित्र, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग, आधुनिक चित्र। जी हाँ साथियों, पाबूजी की फड़ जो है ना यह लाडलो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपकी स्क्रॉल पेंटिंग चित्रकला की शैली मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। किस लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं? रम्मत, तमाशा, ख्याल, नौटंकी। तो साथियों आपका किसके अंदर निभाते हैं? तो ये ख्याल के अंदर निभाते हैं। ख्याल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही रहेगा। राजस्थान में गौरी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया। गौरी नृत्य की बात करें साथियों, गौरी नृत्य जो है ना यह आपका लाडलो ध्यान में रखिएगा बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपका भील जनजाति से क्या है संबंधित है। तो भील जनजाति ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। ढोला मारू की प्रेम गाथा किस क्षेत्र से संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हाड़ौती। ढोला मारू की जो प्रेम गाथा है यह साथियों आपकी मारवाड़ से क्या है संबंधित है। तो मारवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मोलेला गांव किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी शिल्प के लिए, मिट्टी शिल्प के लिए, कपड़ा शिल्प के लिए, धातु शिल्प के लिए। मोलेला जो गांव है ना यह साथियों मिट्टी शिल्प के लिए क्या है आपका विख्यात है, प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मांड किस प्रकार का लोकगीत है या लोक संगीत है साथियों? वीर रस प्रधान का है, श्रृंगार रस प्रधान का है,
करुणा रस प्रधान का है या हास्य रस प्रधान का है? अरे मांड की बात करें ना, जो जैसलमेर का है ना, बिल्कुल जैसलमेर का है, ये श्रृंगार रस प्रधान का क्या है साथियों? लोक संगीत है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। गौर पूजा किस समुदाय में विशेष रूप से प्रचलित है साथियों? ब्राह्मण समुदाय में, राजपूत समुदाय में, गुज्जर समुदाय में, भील समुदाय में? गौर पूजा की बात करें तो ये राजपूत समुदाय के अंदर क्या है? विशेष रूप से साथियों प्रचलित है। तो आपकी राजपूत समुदाय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा मेला पशुओं के लिए प्रसिद्ध है? गणगौर मेला, पुष्कर मेला, तीज मेला, चंदनगढ़ मेला? अरे पशुओं का मेला भी कहते हैं, कौन सा प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध तो आपका पुष्कर मेला है, जो कहां पर लगता है? अजमेर के अंदर लगता है साथियों। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थानी रुमाल किस जिले में बनते हैं? नागौर में, झालावाड़ में, बारां में, बीकानेर में? तो राजस्थानी रुमाल जो है ना, यह साथियों आपके कहां पर बनते हैं? ये बीकानेर के अंदर बनते हैं। जी हां, तो बीकानेर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस लोक देवी की सवारी गधा मानी जाती है? करणी माता, रामदेव जी, शीतला माता, संत हरिदास जी? तो साथियों गधा है ना, गधा, ये आपकी सवारी कौन सी लोक देवी का माना जाता है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, ये शीतला माता जो है ना, इनका सवारी गधा माना जाता है। और साथियों शीतला माता का मंदिर कहां पर है? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, चाकसू जयपुर के अंदर है। और साथियों लूणियावास जयपुर के अंदर साथियों जो है ना, ये गधों का मेला भी लगता है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। कोटा की प्रसिद्ध चित्रकला किस विषय पर आधारित होती है? युद्ध दृश्य के ऊपर, वन्य जीवन के ऊपर, धार्मिक दृश्य के ऊपर, ग्रामीण जीवन के ऊपर? किसके ऊपर होती है साथियों? तो ये वन्य जीवन के ऊपर होती है कोटा शैली। तो कोटा शैली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर वन्य शैली, वन्य जीवन सही आपका आंसर हो जाएगा। नाथ द्वारा किस चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? पिछवाई चित्रकला के लिए, फड़ चित्रण के लिए, लघु चित्र के लिए, मेवाड़ी चित्रशैली के लिए? नाथ द्वारा तो साथियों आपका पिछवाई है ना, पिछवाई बोल सकते हो या पिछवाई बोल सकते हो। पिछवाई चित्रकला शैली के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी जो क्लास है ना, ये आपको सुबह 8 बजे और शाम को साथियों आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है शाम को 9 बजे। बिल्कुल सुबह 8 बजे आपकी राजस्थान जीके की क्लास होगी साथियों रोजाना, और शाम को 8 बजे, शाम को 9 बजे जो है ना, ये साथियों आज तो सामान्य हिंदी की होगी और रोजाना साथियों ऐसे ही होगी, मतलब कि कभी हिंदी की, कभी अंग्रेजी की, कभी मैथमेटिक्स की, कभी साइंस की, कभी कंप्यूटर की, कभी साथियों आपकी करंट अफेयर्स की, या फिर साथियों इंडिया जीके की। शाम को ऐसी क्लासें आपकी चलने वाली है। और साथियों अपना दूसरा चैनल जो है ना एमपी क्लासेस झुंझुनू, उसके ऊपर भी आपकी क्लासें होती है सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे हमेशा साथियों आपकी किसकी होगी? राजस्थान जीके की क्लास होगी। और सुबह 9 बजे जो है ना, ये साथियों सामान्य विज्ञान या जो बाकी सब्जेक्ट बच चुके हैं उनकी होगी। परंतु आज सुबह 9 बजे जो है ना सामान्य विज्ञान की क्लास होने वाली है, तो उसको भी आपको जरूर से देखना है। जी हाँ, फटाफट साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन साथियों आ चुका है और साथियों 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वीणा देवी किस विद्या से संबंधित मानी जाती है? जी हां, नृत्य, संगीत, चित्रकला, शिल्प? जी हाँ साथियों, वीणा देवी, अरे साथियों वीणा देवी मतलब कि सरस्वती देवी की बात हो रही है। ये साथियों क्या है? संगीत से संबंधित मानी जाती हैं। तो संगीत ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्रज महोत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली? ब्रज महोत्सव की बात करें साथियों तो ब्रज महोत्सव जो है ना, ये आपका भरतपुर के अंदर मनाया जाता है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रम्मत किस क्षेत्र की लोक नाट्य शैली है? शेखावाटी की, बीकानेर की, झालावाड़ की, नागौर की?
रम्मत की बात करें तो रम्मत जो है साथियों यह आपकी ध्यान में रखिएगा, यह बीकानेर की क्या है, लोकनाट्य शैली है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का हेमरू नगर किस कला हेतु प्रसिद्ध है? जी हाँ साथियों, मूर्ति कला के लिए, बंदेज कला के लिए, टेराकोटा के लिए, पित्तल शिल्प के लिए। अरे साथियों, मेहरू नगर की बात करें तो यह आपका जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है, पित्तल शिल्प के लिए प्रसिद्ध मानाता है। तो पित्तल शिल्प ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ज, जी हाँ साथियों, वज्रवेद शैली किस कला से जुड़ी हुई है? मूर्ति कला, वास्तुकला, संगीत कला, चित्रकला। वज्रवेद शैली की बात करें तो साथियों यह आपकी जो है ना ये चित्रकला से जुड़ी हुई है। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में मालवी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर। साथियों भाषाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, बोलियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा। तो मालवी भाषा की बात करें तो यह साथियों आपकी पूर्वी राजस्थान के अंदर बोली जाती है। जी हाँ साथियों, मेवात की बात करें, मेवाती की बात करें तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है यहाँ पर साथियों मेवाती बोली बोली जाती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ यहाँ पर साथियों आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है। डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जो आपका जिले है साथियों यहाँ पर वागड़ी बोली बोली जाती है। बाकी तो साथियों आपको उदयपुर, मेवाड़, जोधपुर, मारवाड़ और साथियों यहाँ पर आपका जो डुंडाड़ है ना, जयपुर एवं जयपुर के आसपास क्षेत्र है, यहाँ पर डुंडाड़ी बोली बोली जाती है। बिल्कुल चूरू, झुंझुनू, सीकर के अंदर साथियों शेखावाटी बोली बोली जाती है। ये सभी बोलियां साथियों ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हेला ख्याल किस प्रकार का लोकनाट्य है? हास्य प्रधान है, वीरता प्रधान है, प्रेम प्रधान है, सामाजिक है। हेला ख्याल की बात करें तो साथियों हेला ख्याल जो है ना यह आपका साथियों हास्य प्रधान है। हास्य प्रधान ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। किस वाद्य यंत्र को राजस्थानी सारंगी भी कहा जाता है? रावण हत्ता, इकतारा, कमायचा, डंफ। जी हाँ साथियों, राजस्थानी सारंगी जो है ना यह साथियों किसे कहते हैं? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह रावण हत्ता को कहते हैं। तो रावण हत्ता ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। चंग नृत्य मुख्यतः किस पर्व पर किया जाता है? तीज, होली, दीपावली, मकर संक्रांति। चंग नृत्य की बात करें साथियों, चंग नृत्य जो है ना यह लाडलो आपका होली के अवसर के ऊपर किया जाता है। तो होली ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हां साथियों, नुरंगी लाल किस विद्या के प्रसिद्ध कलाकार थे? मांड गायक थे, पखावज वादक थे, ढोलक वादक थे, भरतनाट्यम नर्तक थे। नुरंगी लाल की बात करें तो नुरंगी लाल जो है साथियों यह आपके ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, एक मांड गायक थे। क्या थे साथियों? ये मांड गायक थे। तो मांड गायक ऑप्शन नंबर ए जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमायचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किस समुदाय के द्वारा होता है? ढोलियों के द्वारा, मंगनियारों के द्वारा, नटों के द्वारा, लंगाओं के द्वारा। कमायचा जो वाद्य यंत्र है इसका उपयोग साथियों मंगनियारों के द्वारा किया जाता है। तो मंगनियारों के द्वारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मांडी किस अवसर पर गाया जाने वाला लोकगीत है साथियों? विवाह, जन्म, युद्ध, फसल कटाई। मांडी की बात करें साथियों, मांडी जो है ना यह आपका विवाह के अवसर के ऊपर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बूंदी चित्रशैली किस प्रकार की चित्रकला में आती है? आधुनिक चित्रकला, लघु चित्रकला, भित्ति चित्र, स्क्रॉल पेंटिंग। किस में आती है साथियों? तो ये लघु चित्रकला के अंदर आती है। तो लघु चित्रकला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस मेले में भूतों की बारात निकाली जाती है? गोगामेडी मेले में,
भूत मेले में, बानगढ़ मेले में, रूपनगढ़ मेले में। ये क्वेश्चन आएगा साथियों, भूतों की बारात कौन से मेले में निकाली जाती है? तो भूतों की बारात तो साथियों गोगा मेडी जो मेला है ना, हनुमानगढ़ में लगता है, गोगा जी की समर्थी के अंदर, यहां पर साथियों भूतों की बारातें निकाली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का तेरहताली नृत्य किस देवता से संबंधित है? मैंने कई बार आपको बताया है साथियों कि तेरहताली नृत्य कामड़ जाति की, जी हाँ साथियों ध्यान में रखिएगा, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये बैठकर नृत्य किया जाता है, जिसके अंदर 13 मंजीरे आपके साथियों बांधे जाते हैं, जो साथियों रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सांबर किस देवता की नगरी मानी जाती है? ब्रह्मा की, विष्णु की, शाकंभरी की, शिव की? किसकी मानी जाती है साथियों? तो ये शाकंभरी की मानी जाती है। शाकंभरी ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहां पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं रहना है, मेहनत करना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। और साथियों क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आप साथियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ताकि साथियों क्लास का नोटिफिकेशन आते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी हाँ 9636 175 905 के ऊपर आपको साथियों मैसेज कर देना है। सीटी 2026 लिखकर आपको साथियों इस ग्रुप के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल अपना साथियों एक जो ग्रुप है ये आपका पूरा बढ़ चुका है। दूसरा ग्रुप साथियों अपने स्टार्ट किया है, उसके ऊपर भी लगभग आपके 55 बच्चे जुड़ चुके हैं। आपको फटाफट जुड़ जाना है। जी हाँ आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि बांके बिहारी मंदिर किस चित्रकला से संबंधित है? पिछवाई, बूंदी या फिर कोटा, शेखावाटी? तो यहां पर साथियों जो आपका 32 नंबर के अंदर राइट आंसर है ना, यहां पर आपका पिछवाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि पाबूजी किस जाति के लोक देवता माने जाते हैं? राजपूत जाति के, जाट जाति के, ब्राह्मण जाति के, गुर्जर समुदाय के? तो पाबूजी की बात करें, अरे पाबूजी को मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, और पाबूजी जो है ना यह साथियों राजपूत समुदाय के लोक देवता माने जाते हैं। तो राजपूत समुदाय ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रेबारी, रेबार या फिर साथियों रेबारी किस समुदाय का उत्सव है? कालबेलिया, ग्रासिया, भील, रेबारी? तो साथियों रेबार जो ना, रेबार ये आपका रेबारी जाति या समुदाय का जो है ना ये प्रमुख उत्सव है साथियों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस मेले में महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति देती हैं? पुष्कर, गणगौर, मांडवा या फिर साथियों काले घाट? तो साथियों महिला पुलिस बैंड प्रस्तुति जो है ना ये आपके लाडलो पुष्कर के मेले में देती है, और पुष्कर का मेला अभी अभी तो बताया था अजमेर में लगता है। राजस्थानी लोकनाट्य में कौन सी शैली नहीं है साथियों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। गौरी है साथियों, ख्याल है ना, रमत है क्या साथियों, कथकली है? बताओ कौन सी नहीं पूछा है। तो यहां पर साथियों ध्यान में रखिएगा, गौरी भी है, ख्याल भी है, रमत भी है, परंतु कथकली नहीं है। तो कथकली ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मूमल और महेंद्र की गाथा कहां की है? जैसलमेर की, बीकानेर की, अजमेर की, उदयपुर की? मूमल और महेंद्र की गाथा की बात करें तो यह साथियों आपकी जैसलमेर की है। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ी चित्रशैली किस शैली से प्रभावित मानी जाती है? मुगल, अफगानी, यवन, यूरोपीय? तो साथियों मेवाड़ी शैली के ऊपर आपका मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। और साथियों आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि जो राजस्थान की शैलियां हैं उनके ऊपर सर्वाधिक आपका प्रभाव कौन सी शैली का देखने को मिला है? तो मुगल शैली का सर्वाधिक प्रभाव साथियों देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान की ऐसी कौन सी शैली है जिसके ऊपर सर्वाधिक आपका मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? तो ये जयपुर शैली है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुर की जो साथियों जितनी भी शैलियां हैं वहां पर मुगल शैली का प्रभाव देखने को अधिक देखने को मिला है। सुग्गा सुग्गी गीत किस अवसर पर गाया जाता है? दिवाली, जन्म, तीज, रक्षाबंधन? तो यह साथियों रक्षाबंधन के ऊपर गाया जाता है। कौन सा गीत? सुग्गा सुग्गी गीत। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।
शेखावाटी के हवेलियों में कौन सी चित्रकला प्रमुख है लाडलो? भित्ति चित्र, लघु चित्र, आधुनिक चित्र, वाटर कलर। क्या साथियों आपकी प्रमुख है? तो यह आपका लाडलो भित्ति चित्र क्या है आपका प्रमुख है। तो भित्ति चित्र ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। करौली का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? गुलालोत्सव, ब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, गणगौर। करौली का जो प्रसिद्ध पर्व है साथियों यह आपका गुलालोत्सव है। ध्यान में रखिएगा साथियों, यहां पर आपका पर्व की बात हो रही है, त्योहार की बात हो रही है, मेले की बात नहीं हो रही है। जी हां, आप बोलोगे कि सर करौली का तो आपका जो महाशिवरात्रि मेला है ना यह भी लगता है प्रसिद्ध है। बिल्कुल मुझे मालूम है करौली के अंदर ही महाशिवरात्रि पशु मेला साथियों लगता है, परंतु ध्यान में रखिएगा यहां पर पर्व की बात हो रही है, त्योहार की बात हो रही है। तो जो गुलालोत्सव है ना यह करौली का क्या है आपका प्रसिद्ध है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। करौली के अंदर साथियों केला देवी का मंदिर भी है, केला देवी से संबंधित साथियों आपका लक्की मेला भी लगता है और महावीर जी का मेला भी कहां पर लगता है? करौली में लगता है। रत्नाबाई किस कला की प्रसिद्ध कलाकार थी? भरतनाट्यम, गायन, लोक नृत्य, चित्रकला। रत्नाबाई की बात करें तो रत्नाबाई साथियों आपकी लोक नृत्य की क्या है प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। तो लोक नृत्य ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस स्थान की फड़े चित्रकला प्रसिद्ध है साथियों? नाथद्वारा, बारा, भीलवाड़ा, बूंदी। जी हां साथियों, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा के अंदर भी आपका सापुरा स्थान है साथियों, सापुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। कछवाहा राजवंश ने किस कला को संरक्षण दिया था? लघु चित्र, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत कला। कछवाहा राजवंश की बात करें तो कछवाहा राजवंश ने जो है ना यह साथियों आपका चित्रकला को क्या है संरक्षण दिया था। तो चित्रकला ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। कच्ची घोड़ी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर, शेखावाटी, कोटा, मेवाड़। मैंने आपको बताया था ना साथियों कि कच्ची घोड़ी, चंग और गिंदड़ ये तीनों के तीनों ही साथियों शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के क्या है प्रसिद्ध हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य भी साथियों पुरुष प्रधान है, ये तीनों के तीनों नृत्य साथियों पुरुष प्रधान है, इनके अंदर महिलाएं भागे नहीं रहती हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य साथियों एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो विवाह जैसे उत्सवों के अंदर पैसे कमाने के लिए किया जाता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रसिया गीत किस अवसर पर गाया जाता है? होली, तीज, गणगौर, दीपावली। जी हां साथियों, ये होली के अवसर के ऊपर गाया जाता है, तो होली का अवसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थानी साड़ी में प्रमुख डिजाइन क्या होती है? चेक, बंदेज, पटोला, कांजीवरम। राजस्थानी साड़ी में जो प्रमुख डिजाइन है लाडलो यह आपकी क्या होती है? बिल्कुल सही बता रहे हो, यह तो साथियों आपकी बंदेज होती है। तो बंदेज ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट होने वाला है। सांवरिया सेठ मंदिर किस जिले में है साथियों? चित्तौड़गढ़ में, राजसमंद में, डूंगरपुर में, उदयपुर में। सांवरिया सेठ मंदिर की बात करें तो यह साथियों आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और एक बार साथियों सांवरिया सेठ का जयकारा लगा दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर साथियों, बिल्कुल इस बार बेड़ा पार जो है ना ये सांवरिया सेठ आपका लगाने वाले हैं। किस जनजाति की महिलाएं बड़े नथ और चांदी की चूड़ियां पहनती है? मीणा, सहरिया, भील, ग्रासिया। तो ये साथियों मीणा जनजाति की महिलाओं के द्वारा पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर ये आपका आ चुका है। तो बताओ यहां पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा कि कोटा शैली की चित्रकला का मुख्य विषय क्या है? पशु पक्षी, वन्य जीवन, धार्मिक गाथाएं, प्रेम दृश्य। अरे साथियों कोटा शैली की अभी अभी तो बात की थी, ये वन्य शैली से वन्य जीवन से क्या है जुड़ी हुई है, इनका मुख्य जो विषय है वन्य जीवन है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं, वापिस मिलेंगे साथियों शाम को 9 बजे सामान्य हिंदी की क्लास के साथ। और साथियों बिल्कुल सुबह 9 बजे अभी आपकी क्लास होने वाली है सामान्य विज्ञान के अपने दूसरे चैनल के ऊपर, MP क्लासेस झुंझुनू के ऊपर। तो उसके ऊपर भी आपको जरूर देखना है, आपको प्यार एवं सपोर्ट दिखाना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।